हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं आराधना। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस। सलमान खान की सबसे रीसेंट 2 alleged गर्लफ्रेंड्स कैसे बनी आपस में फ्रेंड्स। करण जौहर ने कल रात अपने घर पर क्यों रखी एक ग्रैंड पार्टी। जैकलीन ने क्यों डॉज किए सलमान से रिलेटेड क्वेश्चंस। सैफ अली खान प्रियंका चोपड़ा से किस तरह कंपीट करने की कर रहे हैं तैयारी। बताएंगे पीके की चाइना रिलीज की डिटेल्स। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत सलमान खान की सबसे रीसेंट 2 गर्लफ्रेंड्स को लेकर शुरू हुई एक कंफ्यूजन से। रीसेंट कुछ रिपोर्ट्स में उन दोनों गर्ल्स के साथ सलमान के लिंकअप की बात सुनने में आई, पर जब जूम ने पता किया तो कुछ और ही सच्चाई सामने आई। हमारी आज की टॉप स्टोरी देखिए, सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। किक के साथ जैकलिन और सलमान खान के लिंकअप की खबरों को मिली किक स्टार्ट। और सलमान खान की रोमानियन मॉडल यूलिया वेंटर से नजदीकियों का किस्सा तो उससे भी पुराना है। नया अपडेट तो सिर्फ ये है कि सलमान खान की ये दोनों एलिज्ड गर्लफ्रेंड्स भी आपस में फ्रेंड्स हैं। चौंक गए ना आप ये सुनकर? खबर चौंकाने वाली ही है, क्योंकि इससे पहले जब भी किसी बड़े सुपरस्टार की लव लाइफ का किस्सा सुनने में आया है, उसमें प्रीवियस गर्लफ्रेंड और करंट गर्लफ्रेंड के बीच कैट फाइट की गॉसिप्स ही बनती रही है हेडलाइंस। लेकिन यहाँ तो कहानी ही उल्टी होती नजर आ रही है, क्योंकि सोर्सेज की माने तो जैकलिन फर्नांडिस और यूलिया वेंटर काफी अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हैं। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, लास्ट मंथ सलमान खान के बर्थडे पर उनके पनवेल फार्म हाउस में रखी गई पार्टी के दौरान भी जैकलिन और यूलिया ने काफी अच्छी बॉन्डिंग शेयर की। गौर करने वाली बात है कि एक ही कलर की जैकेट में नजर आने के बाद रिसेंटली उसी पनवेल वाली बर्थडे पार्टी से सलमान और यूलिया के लिंकअप का नया फसाना सुनने में आया था। और अब सोर्सेज से पता चला है कि उसी पार्टी में जैकलिन और यूलिया एक दूसरे से काफी अच्छी तरह जेल होते नजर आए। अब आप ही बताइए कौन सी थियरी पर बिलीव किया जाए। अगर यूलिया को एक्स माने तो जैकलिन से सलमान के लिंकअप की कहानी झूठी है, और जैकलिन को ध्यान में रखा जाए तो यूलिया और सलमान की स्पेशल फ्रेंडशिप का किस्सा नकली साबित हो जाता है। खैर, आप इस पर गौर करिए और किसी नतीजे पर पहुंचने का काम आपका है। और जहां तक रही बात यूलिया और जैकलिन से जुड़े करंट अपडेट की बात, तो बता दे कि यूलिया इंडिया छोड़कर वापस रोमानिया जा चुकी है और जैकलिन इन दिनों रॉय के प्रमोशंस में बिजी हैं। और सलमान खान भाई, वो तो अपनी अपकमिंग फिल्म बजरंगी भाईजान और प्रेम रतन धन पायो की शूटिंग में बिजी होंगे। और अब शायद वैलेंटाइंस डे के आसपास ही कोई अगला अपडेट आएगा, जो शायद सलमान खान की लव लाइफ को लेकर कोई नया क्लू दे जाए। तब तक के लिए इंतजार करना ही बेहतर होगा। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम मुंबई। रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म बॉम्बे वेलवेट का फर्स्ट लुक सामने आ गया है। इस पर भी अगर किसी को फिल्म की मई 15 रिलीज पर यकीन ना आ रहा हो, तो लीजिए हम आपके लिए लाए हैं फिल्म की रैप अप पार्टी का अपडेट, जो कल रात करण जौहर के घर पर रखी गई। अनुराग कश्यप और करण जौहर की मच एंटिसिपेटेड और मच डिलेड फिल्म बॉम्बे वेलवेट की शूटिंग फाइनली खत्म हो गई है। और इस मौके पर कल रात को करण जौहर के घर पर रखी गई एक रैप अप पार्टी, जहां फिल्म की पूरी स्टार कास्ट के साथ अयान मुखर्जी और आरती शेट्टी भी नजर आए। वैसे जूम के सोर्सेज से मिली खबर के मुताबिक ये पार्टी पूरी रात चली एंड विद लाउड म्यूजिक टू। और यहाँ सबसे ज्यादा लाइमलाइट अयान मुखर्जी ने बटोरी, एज ही वाज द फर्स्ट टू एंटर द पार्टी एंड द लास्ट वन टू लीव इट टू। कभी शूटिंग शेड्यूल्स तो कभी वीएफएक्स में प्रॉब्लम्स की वजह से डिले होती ये रणबीर कपूर स्टार और फाइनली दर्शकों के सामने आएगी। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम मुंबई। मुंबई में रिसेंटली जैकलिन फर्नांडिस एक ब्रांड प्रमोशन इवेंट पर नजर आई, जहां उन्होंने ब्रांड और फिल्म रॉय का प्रमोशन तो किया, पर सलमान को लेकर पूछे गए सवालों को डॉज कर दिया। जैकलिन फर्नांडिस को हमने रिसेंटली स्पॉट किया एट एन इवेंट, और यहाँ हमें वो दिखी काफी एक्साइटेड फॉर हर अपकमिंग फिल्म रॉय। जैकी इस इवेंट पर थोड़ी सी नॉस्टैल्जिक दिखी और यहाँ मीडिया से बात करते हुए शेयर किया कि वो अपने कॉलेज टाइम पर वैलेंटाइंस डे कैसे सेलिब्रेट करती थी। Actually, my college life was not very exciting because I was very immersed in my studies.
and I honestly had no time to go out and do what a lot of college students did. I wish I did take out that time actually, but trust me, it was not that exciting. There was no Valentine's Day for me during college. Well, इस इवेंट पर सबसे इंटरेस्टिंग बात तो हमने नोटिस की वो ये थी कि कई दिनों से सलमान के साथ अपने लिंकअप रूमर से परेशान जैकलिन ने इस इवेंट पर शायद सेफ प्ले करना डिसाइड किया था। इसलिए जब कोई रिपोर्टर जैकलिन से सलमान से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछता तो जैकी बड़े ही स्मार्टली उस सवाल से डॉज कर जाती। Salman is a bachelor right now. Salman, yeah, but Salman is also my friend and my co-star, and I have a lot of respect for him, as a professional. So yeah, it's very difficult for me to see them that way. Whom do you think sexiest Khan in Bollywood? Salman, Shah Rukh, or Amir? I don't know. Like I said, when you actually get a chance to work with them and opposite them, you see them in a more professional way, and so at that part it becomes more co-stars and work, and you don't see them in a certain way. So. तो देखा आपने इस बार कुछ ना कहकर भी जैकलिन ने न्यूज बना दी। Well, Jacqueline looks like Salman's finally taught you how to remain in news even without a controversial statement. For Abhishek Singh, Zoom Mumbai. खबर है कि रणबीर कटरीना की लाइफ में रहे किसी शख्स को वापस लाना चाहते हैं। वेल, कौन है वो? लेट्स फाइंड आउट नेक्स्ट। रणबीर कपूर चाहते हैं कि कटरीना कैफ की लाइफ में कोई शख्स वापस आ जाए। ये बात सुनकर हैरानी हुई ना आपको? वेल, इससे पहले कि आप कोई और कंक्लूजन निकाले, हम आपको बता दें कि रणबीर चाहते हैं कि कटरीना की लाइफ में वापस आ जाए उनके मेकअप आर्टिस्ट। हाल ही में एक खबर आई थी कि कटरीना ने थोड़ी देरी हो जाने की वजह से अपने मेकअप आर्टिस्ट से नाता तोड़ दिया, और अब ये सुनने में आ रहा है कि रणबीर चाहते हैं कि कटरीना 11 साल पुराना ये नाता न तोड़े। सोर्सेस की माने तो कटरीना की मैनेजर ने उनके मेकअप आर्टिस्ट सुभाष को अप्रोच भी किया है कि वो वापस कटरीना को ज्वाइन करे, लेकिन जब हमने सुभाष से बात की तो उन्होंने किसी बात पर पूरा खुलासा न करते हुए ये कहा कि फिलहाल उनके पास काफी सारा काम है और कटरीना को वापस ज्वाइन करना या नहीं, इस पर उन्होंने अभी फैसला नहीं लिया है। वैसे कटरीना की इस पहल से इतना तो साफ हो ही जाता है कि अगर इन बातों में जरा सी भी सच्चाई है कि रणबीर ने उन्हें पैचअप की सलाह दी, तो वो रणबीर के ओपिनियंस को कितना सीरियसली लेती हैं। वो कुणाल मांडेकर, ज़ूम मुंबई। इंडस्ट्री में रिश्ते वाकई अजीब होते हैं। इसी बात का माइलेज लेते हुए अर्जुन रामपाल को लेकर एक न्यूज किसी वेब पोर्टल पर आई और उस गॉसिप ने अर्जुन को नाराज कर दिया। रिसेंटली अर्जुन रामपाल का एक बॉलीवुड वेबसाइट पर फूटा गुस्सा, और उनकी नाराजगी की वजह थी सलमान खान से उनकी नजदीकियों की एक सुनी सुनाई खबर। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो अर्जुन रामपाल और सलमान खान को लेकर एक खबर रिसेंटली एक पोर्टल पर गॉसिप का हिस्सा बनी। उस मसालेदार गॉसिप में सलमान खान के घर यानी गैलेक्सी अपार्टमेंट जाकर सलमान खान के साथ डिनर करने का फसाना बना, और तो और ये तक कह दिया गया कि अर्जुन सलमान खान के सामने शाहरुख खान की जी भर के बुराई करते गए। बस ऐसी न्यूज सर्कुलेट क्या हुई, अर्जुन रामपाल का गुस्सा नजर आया एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर। इसी बात पर अर्जुन ने क्लियर करते हुए लिखा कि he didn't visit Salman last night, so how did the website make such a story? He also questioned the journalism ethics. वेल, अर्जुन ने उस रूमर को तो क्लियर कर दिया, पर इसके बावजूद बॉलीवुड में माना जाता है कि अर्जुन और शाहरुख खान के बीच किसी बात को लेकर कोई डिफरेंसेस तो जरूर हैं, जिसकी वजह से कभी SRK के काफी करीब रह चुके अर्जुन रामपाल अब किंग खान के नजदीक नजर नहीं आते। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम मुंबई। रिसेंटली फिल्म खामोशिया की रखी गई एक स्पेशल स्क्रीनिंग, आपको दिखाते हैं इस स्क्रीनिंग के हाइलाइट्स। ये नजारा है कल शाम मुंबई में रखी गई खामोशियां की एक स्पेशल स्क्रीनिंग का, जहां फिल्म की पूरी स्टार कास्ट एक बार फिर इस स्क्रीनिंग पर एक साथ दिखी। वहीं यहां हमने स्पॉट किया इंडस्ट्री के कुछ दूसरे स्टार्स को भी, जो यहां भट्ट कैंप की इस फिल्म के लिए अपना सपोर्ट दिखाने आए थे। पर इस सबके बीच जो इनका एक्साइटमेंट था वो देखने लायक था, और वो थे इस फिल्म के लीडिंग स्टार्स। काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं आप लोग को दिखाने के लिए कि क्या है, एक ग्लिम्स क्या है इस फिल्म की, तो कल ही पता चलेगा आई थिंक ऑडियंसेस को कैसा लगता है, बट आई एम वेरी एक्साइटेड। एक्साइटमेंट, वेरी एक्साइटेड, नॉट नर्वस, क्योंकि हम लोग खर्च हो चुके हैं पिछले 25 दिनों से ऐसे, यू नो वी बीन प्रमोटिंग द फिल्म एंड या एक्साइटेड। We hope you all enjoy it. We enjoyed making it, so we hope you all really enjoy it. वैसे गुरमीत ने हमें यहाँ वो रीजन भी बताया जिसने पूरी स्टार कास्ट का कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया है। हमने एक्चुअली एक हफ्ते पहले फिल्म देखी है, और
और तब से 1 महीने से प्रमोशन में थे। भट्ट साहब कहते थे, उन्होंने कहा था, भट्ट साहब ने कहा कि फ़िल्म देख ले तो कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। तो फिल्म देखने के बाद अच्छी लगी फिल्म। अभी यही दर्शकों को देखना है कि दर्शक कितना एक्साइट होते हैं, और आई एम श्योर कि उनको भी पसंद आएगी। वेल वी होप खामोशियां के लीड स्टार्स के प्रमोशन की मेहनत रंग लाए और ऑडियंसेस को उनकी ये फिल्म पसंद आए। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। सैफ अली खान प्रियंका चोपड़ा से कम्पीट करने की कर रहे हैं तैयारी। वेल कैसे, आइए देखते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। प्रियंका चोपड़ा के बाद अब सैफ अली खान भी एक लीडिंग पान मसाला ब्रांड को एंडोर्स करेंगे। जी हाँ, प्रियंका को अब ब्रांड सर्किट में तगड़ी टक्कर दे सकते हैं सैफ अली खान। ज़ूम को मिली खबर के मुताबिक प्रियंका को हाल ही में एक पान मसाला ब्रांड ने वोपिंग अमाउंट देकर साइन किया था टू बिकम देयर ब्रांड फेस, और अब इसी ब्रांड के राइवल ने मार्केट में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सैफ अली खान को रोप इन कर लिया है। वेल अब एक नवाबों वाली ठाट में इस ब्रांड को एंडोर्स करते दिखेंगे। फॉर कुणाल मांदेकर, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान के फेमस रियलिटी शो को लेकर न्यूज थी कि शो के फिनाले में सलमान खान एक बार फिर एज अ होस्ट नजर आएंगे, पर अब टूटता दिख रहा है सलमान का यह कमिटमेंट। सलमान खान फिल्म्स में ही नहीं बाकी पर्सनल लाइफ में भी अपना कमिटमेंट निभाने वालों में गिने जाते हैं, लेकिन एक बार फिर सलमान खान का एक कमिटमेंट खतरे में पड़ गया है। और बता दें कि सलमान का ये वादा था उनके शो के मेकर्स के लिए। अपैरेंटली सलमान खान ने अपने शो का करंट सीजन फिनाले से पहले ही छोड़ दिया था। फराह खान की एज अ होस्ट एंट्री भी हो गई थी, और सोर्सेज की माने तो सलमान को अपने शो के ग्रैंड फिनाले के लिए वक्त निकालना था। पर अब सुनने में आया है कि सलमान शो के ग्रैंड फिनाले पे नजर नहीं आएंगे। जी हाँ, खबरें ऐसी थी कि सलमान शो छोड़ने के बावजूद फिनाले पर जरूर आएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। सलमान सेम डेट को होंगे मुंबई में। वैसे कहा जा रहा है कि उन्होंने फिनाले एपिसोड के लिए ऑडियंसेस और कंटेस्टेंट्स के लिए अपना मैसेज और कुछ पोर्शंस की शूट कर लिए हैं, लेकिन सलमान खान के फैंस को शायद इससे भी ज्यादा की उम्मीद रही होगी, जो अब पूरी होती नहीं दिख रही है। जब हमने चैनल से इस बारे में बात करने की कोशिश की तो उनको सलमान के होने या ना होने के बारे में कुछ पता नहीं था। ऐसे में वी होप कि फराह सलमान की कमी को फिनाले में जरूर पूरा कर पाएगी। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पीके के चाइना रिलीज की डिटेल्स। आमिर खान की पीके अब चाइना में धमाल मचाने के लिए तैयार है। चलिए आपको दिखाते हैं पीके की चाइना रिलीज की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। पीके इंडिया और वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा कलेक्शन बनाकर बॉलीवुड की सबसे बड़ी ग्रोसर तो कब की बन गई है, और अब आमिर खान और पीके के मेकर्स के साथ जुड़ने जा रहा है एक पुराना आइडियम। हिंदी चीनी भाई भाई की कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी, लेकिन अगर कभी हिंदी चीनी दोस्त दोस्त की कहावत दोबारा शुरू हुई तो आमिर खान सबसे आगे रहेंगे। जी हाँ, मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने चाइना के साथ भी अपने रिलेशन कुछ इस कदर परफेक्ट कर लिए हैं कि उनकी फिल्म पीके को सबसे बड़ी रिलीज मिल रही है। रिपोर्टेडली पीके को चाइना में मिल रहे हैं 3500 स्क्रीन। इससे पहले भी आमिर खान की ही फिल्म धूम 3 को भी 2000 स्क्रीन्स में रिलीज किया गया था, और जब पीके रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है तो आमिर और विदु विनोद चोपड़ा के बैंक बैलेंस में थोड़े पैसे चीन में रहने वाले लोग भी डालेंगे। हालांकि इस फिल्म की रिलीज डेट क्या होगी इस पर खुलासा अभी नहीं हुआ है। गौरतलब हो कि चाइना में बहुत कम ही इंडियन फिल्म्स रिलीज होती हैं। इसमें हाल ही के दिनों में पीके और धूम 3 शामिल थी, और शाहरुख खान की हैप्पी न्यू ईयर को भी यहाँ रिलीज मिली थी। खैर, आमिर के ग्लोबल बिजनेस में बढ़ावा तो हो ही रहा है। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। सुनने में आया है कि करीना कपूर बजरंगी भाईजान में लीड रोल नहीं बल्कि सिर्फ एक कैमियो में दिखेंगी। जी हाँ, करीना जो कि इन दिनों सलमान के साथ अपनी सेल्फीज क्लिक करने में बिजी है, दरअसल इस फिल्म में सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए दिखेंगी। वेल, लाइक द टाइटल सजेस्ट, द फिल्म इज अबाउट अ लिटिल गर्ल एंड हर भाईजान। Katrina Kaif, who's shooting in Srinagar for Fitur, has been provided with a 3-tier security. जी हाँ, खबरों की माने तो फिल्म की पूरी स्टार कास्ट के सेफ्टी का खासा ध्यान रखा गया है, और इसलिए सेट पर हर एक्टर को एक AK-47 आर्म्ड पर्सनल अकंपनी करते दिखता है। Aditya Roy Kapoor, who had signed Tigmanshu Dhulia's Fitur, is no more a part of the project.
जी हाँ, सोर्सों से पता चला है कि दावत इश्क के डिबैकल के बाद अब आदित्य अपने प्रोजेक्ट्स को केयरफुली चूज करना चाहते हैं, एंड सो ही हैड एप्रीहेंशन प्लेइंग अ नॉट सो अर्बन कैरेक्टर येट अगेन। रानी मुखर्जी, जो कि फिलहाल पोलैंड में है फॉर द प्रीमियर ऑफ हर फिल्म मर्दानी, माइट गेट अ चांस टू शेयर स्टेज विद प्रिंस चार्ल्स फॉर अ चैरिटी इवेंट। दरअसल, द इवेंट व्हिच इज टू बी हेल्ड ऑन February 3rd इज ऑर्गेनाइज्ड टू फेलिसिटेट Rani Mukherjee for मर्दानी। Aditi Rao Hydari will be seen playing Irfan's wife in her next. जी हाँ, Aditi has been roped into star and director Abhinay Deo's next directorial venture, which is a comedy thriller. But what's interesting here is that the film is produced by Rakesh Roshan, while the music will be composed by Rajesh Roshan. The film is expected to go on floors by the end of February. सुनने में आया कि जैकलिन फर्नांडिस ने अपनी अपकमिंग फिल्म रॉय के लिए सलमान खान से इंस्पिरेशन ली है। जिन्हें हम फिल्म की नहीं बल्कि फिल्म में उनकी पेंटिंग स्किल्स के बारे में बात कर रहे हैं। जूम को मिली खबर के मुताबिक जैकलिन इस फिल्म के कई सीन्स में पेंटिंग करते दिखेंगी और इन सीन्स को परफेक्ट करने के लिए जैकी बेबी ने सलमान खान से टिप्स लिए। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। और अब वक्त है स्टार चिट चैट का। हर लड़की की जब डोली उठती हो तो थोड़ा मायूस दिखती है, लेकिन ये जो लड़की है ये बिल्कुल भी मायूस नहीं दिख रही है। बहुत खुशी है इसके चेहरे पर ये ससुराल जाते हुए। एटीट्यूड उसका अच्छा है और उसे लगता है कि मैं जो भी मुझे लाइफ में मिलेगा मैं उसको बहुत स्ट्रेंथ के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ फेस करूँगी। तो कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस इन जो डॉली के अलग अलग अवतार हैं उसमें आने का? बहुत ही अच्छा रहा। इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड अरबाज खान के साथ काम करके, इन सारे एक्टर्स के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया बिकॉज दे ऑल सच अमेजिंग एक्टर्स और अरबाज इतने अच्छे प्रोड्यूसर हैं। तो इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। सबसे ज़्यादा परेशान करके किसको मज़ा आया इन तीनों में? मैंने किसी को परेशान नहीं किया, ये सब मुझे परेशान करते हैं। Really? हाँ, लेकिन प्रोमोज में तो हम देख रहे हैं कि सारे परेशान ही हैं आप। डॉली परेशान करी कैरेक्टर्स को, पर सोनम ने किसी को परेशान नहीं किया। ओके, सोनम इसमें गाना बहुत अच्छा है कि फैशन खत्म, और फैशन देखा जाए तो आपसे शुरू होता है, आपसे खत्म होता है। वो मलाइका पे गाना पिक्चराइज हुआ है, पर आई थिंक उनको डेडिकेट किया क्योंकि शी इज़ द ओरिजिनल ग्लैमर क्वीन। अरबाज की फिल्मों में मैंने देखा है कि जब भी मलाइका एक सॉन्ग करती हैं, या अगर दबंग की मैं एग्जांपल दूँ तो वो सुपर हिट, मतलब फिल्म तो आती ही है बाद में, लेकिन गाना उससे पहले सुपर डुपर हिट और हर जगह बजता ही बजता है। इस गाने में के बारे में क्या कहते हैं? आई होप कि ये भी बहुत पॉपुलर गाना हो जाए, इट बिकम्स अ USP फॉर द फिल्म एंड मलाइका हैज़ डन अ सुपर्ब जॉब इन इट। ओके, तो ये डॉली देखा जाए तो बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे बैचलर हैं, या किसकी शादी कराना चाहेगी? किसके साथ शादी किसकी शादी कराना चाहेगी? किसी की नहीं। क्यों? सबको जब शादी जब करनी चाहिए व्हेन यू फील लाइक डूइंग शादी, किसी की शादी करवानी नहीं चाहिए। तो डॉली को ऐसा नहीं लगता कि कोई तो एक एक्टर या एक्ट्रेस है जिसको अब शादी कर लेनी चाहिए? नहीं। और आपके एक को स्टार है सलमान खान, जो हमेशा डिमांड में रहते हैं स्पेशली शादी को लेकर, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक जब वो चाहेंगे वो शादी करेंगे। हु एम आई टू कमेंट ऑन इट। ओके, इसके अलावा प्रेम रतन धन पाए, वो कितने तक शूट हो चुका है, कितना बाकी है? 50% शूट हो चुका है, 50% बाकी है। तो हाउ डिफिकल्ट इज लाइक फॉर यू कि अभी डॉली एक अलग अवतार दें, प्रेम रतन धन पाए एकदम अलग अवतार, तो कितना शफल करना पड़ता? वो तो मैं सिर्फ एक फिल्म एक टाइम पे करती हूँ, तो डॉली की शूटिंग खत्म हो गई और देन आई स्टार्ट PRDP। तो ऑलवेज टेक अ ब्रेक बिटवीन फिल्म सो दैट आई कैन बी रिफ्रेश माई सेल्फ। कहीं ना कहीं सारे एक्ट्रेसेस के नाम पर एक नाम है, वो है कंगना का। अभी हमने हाल ही में देखा कि दीपिका ने भी अपना अवार्ड दे दिया कंगना को कि कंगना को जाता है। तो आपको क्या लगता है कि इस साल की थोड़ी हाईलाइटेड हो चुकी है कंगना अपनी फिल्म को? आई थिंक उनका सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था और सबसे सेलिब्रेटेड परफॉर्मेंस था। तो whoever is the most deserving will win, and I guess when somebody dedicates an award to someone, I think it's because she thinks that she's the best right now. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.